क्या कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के लिए बर्बाद कर सकता है? क्या कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिता सकता है, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी मूवी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है औरों में कहाँ दम था। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जेल दिखाई जाती है। उसमें एक तगड़ा बंदा अपनी दादागिरी दिखाता है और वो खाने की लाइन में लगे सभी लोगों को धक्के मारकर आगे जाता है और खाना भी आंखें दिखाकर ज़्यादा लेता है। वो खाना लेकर एक जगह बैठने जाता है। वहाँ और कोई नहीं, हमारा हीरो अजय देवगन सर होते हैं। उनका नाम इस मूवी में कृष्णा दिखाया गया है। वो कृष्णा से कहता है, हटो, यहाँ पर मैं खाना खाऊंगा। कृष्णा हट जाता है। कृष्णा जेल में सबकी मदद करता है, पुलिस विभाग हो या कैदी, वो सभी की मदद करता है। वो सभी के बुलावे पर उनकी मदद के लिए जाता है। एक पुलिस वाला कृष्णा के पास आता है और कहता है, तुमको जेलर ने बुलाया है। कृष्णा वहाँ जाता है तो वहाँ एक वकील होता है। वो कृष्णा को कहता है, तुम्हारे अच्छे बर्ताव और सबकी मदद करने की वजह से तुमको जल्दी रिहा किया जा रहा है। लेकिन कृष्णा कहता है, मैं अभी बाहर के लिए ठीक नहीं हूँ, मैं रिहा नहीं होना चाहता। वकील कहता है, तुमने 2 खून किए थे, क्यों किए थे? कृष्णा सिर्फ देखता रहता है। वकील कहता है, वो लड़की तुमसे मिलने आती है? कृष्णा चुप रहता है। वकील कहता है, आज शाम को तुम्हारी काउंसलिंग है, उसके बाद तुम्हें रिहा कर देंगे। वकील पूछता है, यहाँ से निकलकर कहाँ जाओगे? कृष्णा कहता है, मुझे भी नहीं पता। वो ऑफिस से बाहर आ जाता है। वो देखता है वो तगड़ा बंदा किसी को परेशान कर रहा होता है। कृष्णा उसके पास जाता है और उसको बहुत मारता है। यह सब वो जेल में ही रहने के लिए कर रहा होता है। उसको अलग जेल में बंद कर दिया जाता है। एक पुलिस वाला उसे कहता है, मुझे पता है तू क्यों नहीं जाना चाहता। पुलिस वाला कहता है, तुझे डाउट है कि वो मिलने आएगी या नहीं। इधर कृष्णा का दोस्त उससे बात करता है और कपड़े भेजता है। कृष्णा एक भाई से दुबई में बात करता है और कहता है, मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता, मुझे दुबई बुला लो। उधर वसुंधरा, जो तब्बू मैम है, वो कहती है, जब कृष्णा छूटेगा मुझको मैसेज कर देना। वसुधा एक बड़ी फैशन डिज़ाइनर है। इधर कृष्णा फ्लैशबैक में चला जाता है। वसुधा अपने घर से निकलती है। उधर कृष्णा भी उसके पीछे जाता है। एक सॉन्ग चलता है, उसमें ही लव स्टोरी दिखाई जाती है। कृष्णा कंप्यूटर के बारे में सब जानता था। दिवाली आती है, होली आती है और वो दोनों अब बड़े हो गए हैं। यही सीन प्रेजेंट में वापस आता है। दूसरी तरफ वसुधा भी परेशान है। वो उठती है और फ्लैशबैक में चली जाती है। वो दोनों बातें करते हैं। वसुधा कहती है, मुझे कुछ बनना है, अपने भाई बहनों की शादी भी करवानी है, पापा सब अकेले कैसे करेंगे? वसुधा कृष्णा से पूछती है, कोई हमको अलग तो नहीं करेगा? कृष्णा कहता है, मैं सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है। कृष्णा छूटता है। वो अपने कैदी दोस्तों से मिलता है और अपने कपड़े बदलकर बाहर आ जाता है। उसका दोस्त उसको मिलता है। उसका दोस्त अपनी और कृष्णा की एक फ़ोटो खींचता है और वसुधा को सेंड कर देता है। उधर वसुधा की शादी हो चुकी है। कृष्णा को फिर फ्लैशबैक याद आती है कि वो उस कैफ़े के मालिक की मदद कर रहा था। वो जाता है, तभी वो भूल जाता है उसकी बाइक की चाबी वहीं रह गई है। वो वापस जाता है, तभी वो देखता है 3 नकाबपोश उस कैफ़े के मालिक को पकड़े हुए हैं। वो सबको भगा देता है। वो अपनी कॉलोनी में वापस आता है और एक लड़के जिसका नाम पकिया है को कहता है, यार 1 मिनट बाहर आना। पकिया बाहर आता है। कृष्णा उसको मारता है। दरअसल पकिया उन्हीं नकाबपोशों में से एक होता है।
कृष्णा उसको कहता है सुधर जाओ। सीन प्रेजेंट में आता है। उस कैफ़े का मालिक कृष्णा को पहचान लेता है। वो चाय पीते हैं। कृष्णा का दोस्त उससे पूछता है क्या तुम वसुधा से मिलोगे, लेकिन कृष्णा उसकी बात टाल देता है। कृष्णा उससे कहता है मैं अपने पुराने घर में जाना चाहता हूँ। फिर फ्लैशबैक होता है। कृष्णा को जर्मनी भेजा जा रहा था। कृष्णा वसुधा के पास आता है। वसुधा अपने घर फ़ोन करके कहती है आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास है। वो लोग समुद्र किनारे जाते हैं। कृष्णा वसुधा को बताता है कि वो जर्मनी जा रहा है। दोनों रोते हैं कि दोनों को 2 साल अलग रहना होगा। कृष्णा वसुधा को घर से थोड़ा पहले छोड़ देता है। तभी पकिया और उसके दोस्त वसुधा को पकड़कर घेर लेते हैं और अंदर ले जाते हैं। वो उसका रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कृष्णा आ जाता है और दोनों को मार देता है। इधर पकिया भाग जाता है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। यहीं इंटरवल हो जाता है। वो अपनी चाल में आता है। वो देखता है उसने वसुधा के लिए एक अंगूठी जो बिजली बोर्ड में छुपा रखी थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। तभी वसुधा आ जाती है और दोनों उसी बीच पर जाकर फिर बैठते हैं। कृष्णा उससे पूछता है तुम्हारे पति कैसे हैं। वसुधा कहती है अच्छे हैं, काफ़ी ख्याल रखते हैं मेरा। तभी वसुधा के पति अभिजीत का फ़ोन आता है। अभिजीत का किरदार यहाँ पर जिमी शेरगिल ने निभाया है। वसुधा कहती है मैंने तुम्हारे बारे में अपने पति को सब कुछ बता रखा है। कृष्णा मना करता है, लेकिन वसुधा उसे अपने घर ले आती है। उसका पति अरिजीत का घर काफ़ी आलीशान दिखाया गया है। वो वकील भी वहीं पर होता है। कृष्णा समझ जाता है इन्होंने मुझे बाहर निकलवाया है। तुमने जो किया उसका मैं शुक्रिया कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। कृष्णा अभिजीत से पूछता है आप कितने टाइम से मुझे निकालने का ट्राई कर रहे हैं। अभिजीत कहता है 5 साल से मैं तुम्हें निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। तभी वसुधा को कॉल आता है ऑफिस से। उसको वहाँ जाना ही होता है। अभिजीत उससे पूछता है तुम बताओ उस रात आखिर हुआ क्या था। वो बताता है कैसे उसने 2 लोगों को मार दिया और वसुधा को मना किया था किसी को ना बताने के लिए। कृष्णा अभिजीत को बताता है कि पकिया का ही डर था, वो किसी कारण से जेल में आ गया था। तब कृष्णा ने उसे जेल में ही मार दिया था। अब कृष्णा चला जाता है। अभिजीत वसुधा से पूछता है सच में बताओ क्या हुआ था। अब ये मैटर हम आज ही समाप्त करेंगे। तब वसुधा बताती है कि उस रात हाथापाई में खून कृष्णा से नहीं मेरे से हुआ था। इधर कृष्णा विदाई लेकर चला जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी काफ़ी धीमी और कहानी भी काफ़ी कमज़ोर है। अगर खून वसुधा से हुआ था तो आत्मरक्षा का मामला भी हो सकता था। मूवी आगे केस कर इसी तरह आगे चलती और लास्ट में केस जीत जाती, वो ज़्यादा अच्छा होता। इधर वसुधा ने शादी भी कर ली। वसुधा को शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। वसुधा को कृष्णा का इंतज़ार करना चाहिए था, चाहे वो लोग बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं। कृष्णा वसुधा से कहता है तुम शादी कर लेना, लेकिन वसुधा को ये सब नहीं करना चाहिए था। चलो दोस्तों ये सब तो लगा ही रहेगा। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू वेरी मच।